नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो जो इतिहास का जो आपका पार्ट चल रहा है, इसी के अंतर्गत जो वीडियो डल रही है, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनकी हम वीडियो बना करके डाल लें। और इसी क्रम में चलते हैं आज की वीडियो पर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके रह गए थे जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के जो चल रहे थे, इसमें कुछ प्रश्न रह गए थे, वो प्रश्न आज पूरे करा देते हैं। तो ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, कालीबंगा किस नदी पर स्थित है? तो पहले मैं बता दूं कि कालीबंगा जो है वो पीलीबंगा के नजदीक है और ये राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा की जगह का नाम है, पीलीबंगा के पास हनुमानगढ़ जिला पड़ता है। हनुमानगढ़ जिले में ये कालीबंगा आती है। और देखो, जो कि सरस्वती नदी पर था, लेकिन यह आज लुप्त नदी है, जिसे वर्तमान में घाघरा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, यह नदी लुप्त है, पहले प्राचीन काल में ये चलती होगी। ठीक है, अब इसमें पानी वगैरह नहीं है। तो कालीबंगा का मतलब होता है काली रंग की चूड़ियां, और पीलीबंगा का मतलब पीले रंग की चूड़ियां। तो इसीलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा, क्योंकि ये चूड़ी के आकार की डिजाइन की हुई जगह है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये कहां पर है? कालीबंगा किस नदी पर है? तो घाघरा नदी पर है, जो प्राचीन काल में जिसे सरस्वती का नाम से कहा जाता था, और यह वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, क्योंकि पानी इसमें जाता नहीं, और राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, कालीबंगा से क्या क्या चीजें पाई गई? जब कालीबंगा की खुदाई करी गई तो वहां से क्या क्या चीजें मिली? तो नंबर 1, जुते हुए खेत। जुते हुए खेत का मतलब होगा, जैसे आज की डेट में हम ट्रैक्टर से या बैल से जुताई कर देते हैं खेत की, तो जुता हुआ खेत अलग दिखता है, जो बिना जुता हुआ होता है वो अलग दिखाई देता है। तो वहां से जो सांचे मिले हैं वो जुते हुए खेत के मिले हैं। इसका मतलब वो लोग खेती जो करते थे, कृषि का काम जो करते थे, वो खेतों की जुताई करके अच्छे से करना जानते थे। दूसरा, ये भी प्रश्न बन जाता है उत्तर के, इसमें से और क्या क्या चीजें मिलती हैं? तो 2 फसलें मिली, चना और सरसों। यानी कि ये लोग फसल चक्र को अपनाते थे और सह फसली खेती करना जानते थे। यानी कि चना और सरसों एक साथ बोते थे। सरसों पहले पक गई, सरसों काट ली, चना बाद में काट लेते थे। जैसे आज की डेट में भी ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई कर रहे हैं, तो बीच में जो खाली जगह होती है उसमें मक्का या और भी अन्य कोई फसल ले लेते हैं, जैसे लौकी या तोरी वगैरह, या मूंग या उड़द वगैरह की फसल आज भी, या वो फूल गोभी, बंद गोभी। तो ये क्या है? ये सह फसली है। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम के लोग भी सह फसली खेती लेते थे। यानी एक साथ में 2 फसलें उगाने का जो सांचे है वहां से कालीबंगा से मिला है। दूसरा है अग्निवेदियां। तो अग्निवेदियां क्या है? यानी कि ये क्या थे? वेदों के द्वारा अग्नि की पूजा करना जानते थे, यज्ञ वगैरह करते थे। ठीक है, पाक हड़प्पा सभ्यता, इसके जो सांचे है बिल्कुल जो पाक में हड़प्पा सभ्यता है उससे मिलते जुलते हैं। जो चीजें वहां से मिली, कुछ वो भी यहाँ से मिली है। जैसे आपके कुंडल हो गए, और आपके मन के बनाने वगैरह चीजें हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिली हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मिली, इसे पाक हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा में लिपि कैसी थी? कालीबंगा की लिपि कैसी थी? लिपि, ठीक है, तो गौमुखी लिपि थी, जिसे हम चित्रांकन लिपि भी कहते हैं। दुर्भाग्यवश आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि चित्र के द्वारा से समझाया गया, किस तरीके से उसे पढ़ सकते हैं पता नहीं। और ये लिखी कैसे जाती थी? जैसे हम किसी को जिग जैग करके लिखते हैं, ऐसे लिखी गई है। तो इसको सही तरीके से हम समझ नहीं पाए, नहीं आज तक कोई विद्वान इसको पढ़ पाया है कि लिखा क्या गया है। अगला प्रश्न है, चौंगलो किस नदी पर स्थित है? तो चौंगलो जो है, बस केवल इतना ही प्रश्न में पूछा जाता है परीक्षा की दृष्टि से कि सिंध नदी पर ये स्थित है चौंगलो। नेक्स्ट प्रश्न, मन के बनाने के कारखाने कहां से मिले? तो देखो, मन के वही जो कांच टाइप के जो मोती होते हैं, ठीक है, ऐसे मोती बनाए जाते थे कांच वगैरह के या थर्मल प्लास्टिक के, जो माला वगैरह में काम आते थे। तो ये किस जगह से मिले हैं? ये चौंगलो से मिले हैं। यही इसका उत्तर हो जाएगा, चौंगलो से। बनावली कहां पर स्थित है? तो देखो, बनावली वैसे तो हरियाणा के हिसार जिले से लेकर गुजरात तक है, लेकिन इसमें जो पूछे जाते हैं प्रश्न वो गुजरात से ही पूछे जाते हैं। धोलावीर जगह का नाम है और गुजरात राज्य का नाम है। इसकी खुदाई करी थी 1991-92 में, इसकी खुदाई कराई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बनावली में पाई जाने वाली चीजें। तो बनावली से क्या क्या चीजें मिली? जब बनावली की खुदाई कराई गई तो इसमें से क्या क्या चीजें मिली थी? तो चांदी के मुकुट मिले, मुकुट वही जो सिर पर रखे जाते हैं। कुंडल मिले, यानी कानों में पहनने के कुंडल, कुंडल जिसे हम कहते हैं आज की भाषा में। पानी की टंकी, ये इतने एडवांस थे कि उस टाइम पानी स्टोरेज करने के लिए उन्होंने पानी की टंकी भी पक्की बनाई हुई थी, जिसे आज की डेट में हम पानी की टंकियां बनाते हैं। सफेद कुआं,
अब सफेद कुएं करने का क्या पर्पज था ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन सफेद कुएं भी मिले नहीं, ऐसे कुएं बनाए जाते हैं जिसमें सफेद रंग किया होता है या सफेद पत्थर का प्रयोग करते थे वे लोग। खेलने के स्टेडियम ये इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा। बनावली में ही एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मिली है, वो है खेलने का स्टेडियम। यानी आज की तरह उस टाइम भी लोग खेलने के लिए स्टेडियम का प्रयोग करते हैं, यानी कि उनकी सभ्यता बहुत ही ज्यादा विकसित थी जो उस टाइम पे उन लोगों ने स्टेडियम का निर्माण कर रखा था और सामूहिक रूप से बड़े स्तर पर खेल खेले जाते होंगे। ठीक है, तो खेलने के स्टेडियम यही पूछा जाता है कि खेलने के स्टेडियम कहां से मिला, तो बनावली से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर के मकान। तो अधिकतर जो मकान थे वो पत्थर के बने हुए थे, ईंटों के नहीं थे। ठीक है, तो ये बनावली से ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावली को कितने भागों में बांटा हुआ है। मैंने अभी बताया था कि बनावली 3 जगह से रिलेटिव करता है, तो बनावली को इतना पूछा जाएगा कितने भागों में बांटा गया है, वो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, बस केवल आपसे भाग पूछ लेगा, आपको बताना केवल 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा समाज था या थी। ठीक है, हड़प्पा समाज था तो किस तरीके का था, तो हड़प्पा समाज जो था वो मातृ प्रधान था, इनके माता ही घर की मुखिया होती थी, मात्र ही जो माता थी वही प्रधान होती थी। और कैसा था, नगरीय था, लोग ज्यादातर नगर में निवास करते थे। ठीक है, आगे जैसे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक समाज कैसा था, वो पितृ प्रधान हो जाएगा और ग्रामीण हो जाएगा। अभी जब आएगा आगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इतना ही ध्यान रखना कि हड़प्पा समाज जो था वो मातृ प्रधान था, यानी माता को प्राथमिकता दी जाती थी और नगरीय था, इन्हें नगर में निवास लोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, इनका प्रिय पशु क्या था, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे इनका प्रिय पशु क्या था, सबसे प्रिय पशु था ना एक सरंगी बैल। एक सरंगी का मतलब होता नहीं ऐसा बैल जिसके सिर पर एक ही सींग होता था, सरंगी का मतलब होता है सींग, एक सींग वाला बैल, क्योंकि इस तरीके की मोहरे भी वहां से मिली है जिसपे एक सरंगी बैल का चित्रांकन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। अब सभ्यता की बात करें तो कैसी सभ्यता थी, तो ताम्रयुगीन थी, इसे कांस्ययुगीन भी कहते हैं। ताम्रयुगीन या कांस्ययुगीन, केवल आपको इतना ही बताना है, ताम्रयुगीन यानी तांबे का युग इसे कहा जाता है, या कांस्ययुगीन यानी कांस्य और तांबे का ज्ञान इन लोगों को अच्छी तरीके से था। ज्यादातर जो बर्तन जो धातु वगैरह की बनी हुई थी वो तांबे की या कांस्य की बनी होती थी। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले। देखो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी घोड़े के अवशेष नहीं मिले, केवल एक ही जगह से मिले हैं। वैसे तो ऐसा बताया गया है कि उस टाइम के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह से घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो वो कहाँ है, सूरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। और यही आज का अंतिम प्रश्न था। मैं एक बार थोड़ा एक साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बस अंत में इतना ही कि आप लोगों की परीक्षाएं नजदीक हैं, भर्ती आ गई है, तो आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहें और हमारा लक्ष्य आपको वर्दी दिलाना। ठीक है, तो बस अंत में इतना ही कि जो वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर कर दिया करो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इसमें फायदा हो सके। रही बात सब्सक्राइब की, वो आप लोगों पर डिपेंड, आपको अच्छा लगता हो आप सब्सक्राइब कर लो, नहीं लगता हो तो ना करो, आप केवल वीडियो देखते रहो। जब आपको वर्दी मिल जाएगी तब आप लोग हमें सब्सक्राइब कर देना। बाद में हम ये भी नहीं कहते कि आप लोग पहले ही करो। धन्यवाद।